ओके, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था भाई? लॉग के बारे में बेसिक पढ़ा था कि लॉग एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। लॉग क्या होता है भाई? किसी भी नंबर का अगर अपन लॉग ले रहे हैं तो अपन कहना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर गिवन है उसका लॉग का मतलब ये होगा कि एक कोई पर्टिकुलर नंबर की मैं पावर ऐसी क्या लगा दूं कि वो नंबर क्रिएट हो जाए। ये था अपना। एक बार के लिए फिर से देख लेते हैं कि अगर अपने पास में कोई भी नंबर लिखा हुआ है n = 8 to the power x लिखा हुआ है, ये तो है ना कि ये n का n जो है इस नंबर को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वैसा मैं a की पावर में ऐसा क्या लगा दूं कि ये क्या बन जाए, a की पावर में ऐसा क्या लिख दूं कि वो क्या बन जाए, n बन जाए। इसी फॉर्मेट को बस उसने किसी और फॉर्मेट में लिखना चाहे, दैट इज log n to the base a is equals to x। ओके, कहने का मतलब Yes, log sir. n to the base a given है, दैट मींस वो एक इसका वैल्यू का मतलब ये होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log n की n to क्या the पावर base, लगाएंगे? एक दैट x। मींस ये हो जाएगा कि a का पावर में ऐसा क्या लगा दूं कि वो क्या हो जाए, n बन जाए। n। ओके, तो बेसिकली अगर अपने पास में कोई भी अगर log गिवन है, log n to the base a equals to x गिवन है, दैट मींस ये कहना चाह रहा है कि ये n जो है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि a की पावर में ऐसा क्या लगा दूं कि n क्रिएट हो जाए, दैट मींस n कैन बी रिटन एज a to the power x। तो कभी भी अगर अपने को log की फॉर्म अगर गिवन है, log की फॉर्म से अगर अपन एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्रिएट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, log का नंबर is equals to base to the power value। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, तो इस पे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस भी किए थे अपन ने। ओके, तो किसी को अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो वो क्या कर सकता है, अपना जो भी YouTube चैनल है उस पे वीडियो जो है वो कल का देख सकता है। ओके सर, हमारे सर्कल के भी आ रहे हैं 11th की प्लेलिस्ट में। हाँ, सर्कल का जो लास्ट ईयर का जो बैच है बेटा वो चल रहा है, तो उसमें लास्ट टॉपिक है ये सर्कल, ये कंप्लीट होने वाला, फिर वो 12th में आ जाएगा, है ना। अच्छा वो अच्छा। टॉपिक तो 11th का ही है, इसीलिए मैंने उसमें 11th के अंदर वो सर्कल का। ओके, ओके सर। तुम लोगों को देखना है तो तुम लोग बस एक तो इनइक्वालिटी वाला जो पोर्शन था अपना, अगर कभी देखना हाँ। हो, रिवाइज करना हो, कुछ भी करना हो, तो एक तो इनइक्वालिटी वाली वीडियोस देख सकते हो, और दूसरा अपने क्या देख सकते हो, लॉग वाला ही चल ही रहा है ना। ओके सर। ओके, ओके, तो अब अपन देख लेते हैं अभी the properties of log। लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं अपन कि लॉग का बेसिक अपन ने समझ लिया है। अब अपन चलते हैं प्रॉपर्टीज पे कि लॉग की जो भी है वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं, जैसे अपन क्वाड्रेटिक, तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके बाद अपन ने देखा कि अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप से अपन लोग रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर रूट्स का नेचर भी बता सकते हैं इस टाइप से। तो वैसे ही इसके अंदर लॉग के अंदर क्या होगा, लॉग की अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी कि अगर कैसी सिचुएशन गिवन होगी तो उसमें अपन डायरेक्ट अप्लाई कर दें। भाई सोच, भाई अब अपने पास में लॉग का बेसिक पता है तो अपन सोच तो हर एंगल से सकते हैं, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टीज है जिनको अगर अपन याद रखेंगे तो सीधे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा अपने। तो इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टी जो है मैं लिखवा देता हूँ, इनको अपन अभी साथ के साथ प्रूव भी करते हुए चलेंगे और इनके बारे में अच्छे से सोचेंगे भी, ठीक है ना, और इनको याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी इसका जो लॉग का है, दैट इज log 1 to the base a। log 1 to the base a अगर गिवन है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अपने पास 0। फिर यस। ए को डिफाइन, लॉग को डिफाइन होने के लिए ए पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, a must be greater than 0 and not equals to 1। मतलब प्रॉपर्टीज में जब भी अपन बात करेंगे तो ये अपन पहले से कंसीडर करके चलेंगे वाली बात कि जो भी लॉग है उसका नंबर, क्योंकि कोई भी लॉग जो है वो डिफाइन कब होता है, कोई भी लॉग जो है वो अच्छा लॉग कब होगा, जब उसका नंबर कैसा होना चाहिए, लॉग का नंबर। देखो भाई, कोई भी ये अपने पास में ये लॉग गिवन है, log n a
इक्वल्स टू ये x लिखा हुआ है, तो इसमें ये a क्या है, a होता है अपना बेस ऑफ लॉग, है ना। ये जो भी लॉग के जस्ट सामने में लिखा रहता है इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ लॉग, है ना। और इसको अपन बोलेंगे किस टाइप से, लॉग n टू द बेस a, या फिर ऐसे कुछ लोग सीधे डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं log n बेस a या log n टू द बेस a, ओके। और ये जो भी अपने पास में x है ये क्या हो जाएगी अपने पास, द वैल्यू ऑफ log, ओके। तो इसको डिफाइन होने के लिए, इस log को डिफाइन होने के लिए पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, log का ये जो भी नंबर गिवन है ये नंबर कैसा होना चाहिए भाई, नंबर मस्ट बी greater than greater 0, than not 0, equals to 1. okay. Second thing is the base is greater than 0 and not equals to 1. 1, okay. थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है भाई, या फिर बस लॉग को डिफाइन होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, ओके। अब लॉग की वैल्यू के बारे में बात करें तो लॉग की जो वैल्यू है वो कैसी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। लॉग का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉग का नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, एंड बेस इज नॉट इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर? ये वाली कंडीशंस होंगी तो एक लॉग को अपन क्या बोलेंगे, डिफाइंड लॉग बोलेंगे। अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो उस लॉग की वैल्यू के बारे में अपन कुछ नहीं बता सकते, उस लॉग के बारे में अपन कुछ नहीं बता सकते, वो एक ऐसे मान के चलेंगे कि नॉट डिफाइंड वैल्यू। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? अरे आया क्या समझ में, यस और नो? यस सर। ओके, Yes, sir. तो ये है बिल्कुल लॉग की जो भी कहानी जो अब तक अपन लोगों ने पढ़ी है ना। ओके, तो लॉग 1 टू द बेस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? देखो भाई ये ऐसा क्यों हुआ, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अपने पास लिखा हुआ है log 1 टू द बेस a, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो इसका वैल्यू अभी तक अपने को आइडिया नहीं है, लेट इट बी x। क्लियर है वाली बात? अपने एज्यूम किया कि log 1 टू द बेस a का वैल्यू क्या होगा, x होगा। तो अब ये log की फॉर्म है, इस log की फॉर्म को अपन कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, इस log की फॉर्म को अपन कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 1 is equals to a to power फॉर्म x. में। तो ये हो जाएगा 1, the number of log is equals to base to the power value, that is a to the power x। अब a का वैल्यू अपन a को अपन क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। दैट मींस a जो है वो 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर की मैं पावर क्या लगा दूं कि उसका वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, दैट इज 0। या फिर ऐसा बोले कि इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a to the power 0 is equals to a to the power x। बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएगी, दैट मींस द वैल्यू ऑफ x इज 0। 0। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये पूरी कहानी जो है वो अच्छे से नोट डाउन कर लो, है ना। ये तो है बिल्कुल लॉग का बेसिक, जो भी क्लास में नया है वो पहले ये वाला बेसिक नोट डाउन करो, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, फिर ये पहली प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद ये आगे, है ना।
हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। चलिए हटा दे बेटा ये। यस सर। यस सर। आया समझ में अच्छे से बेटा पीयूष? यस सर। हाँ जी पीयूष सोलंकी बेटा, आया समझ में? यस सर। ओके आदित्य? बेटा आदित्य, जानी जी आया क्या समझ में? यस सर। ओके बेटा गगन? यस सर, आ गया समझ में। ओके हटा दें ये। चलिए तो अब अपन चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, अपना प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें बेटा, तो सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास, ऐसा लिखा हुआ है कि log a टू द बेस a, नंबर और बेस log का क्या हो गया, अगर सेम हो गया तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे? वन हो देखिए जाएगा। अगर log के नंबर और बेस दोनों अगर इक्वल हो गए, दैट मींस उस log का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। 1। क्लियर है वाली बात? फिर a का वैल्यू जो है वो कैसा होना चाहिए? डिफाइन लॉग अभी, है ना? डिफाइन लॉग के लिए ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। ओके फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ अपने पास log 2 बेस 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ओके जैसे लिखा हुआ है log पाई टू द बेस पाई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। क्लियर ना है वाली बात? इसके प्रूफ की सर अगर अपन बात करें, सर यस बेटा? सर इसमें ए की वैल्यू इसमें भी 1 नहीं हो सकती ना? नहीं हो सकती ना, बेस जो है पहले नंबर की कंडीशन लगाई अपन ने, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके एंड फिर अपन आए बेस पे, तो a कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों का क्या लेंगे अपन? इंटरसेक्शन, क्योंकि ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होगी तभी तो वो लॉग डिफाइन होगा। तो देखिए यस जरा सर। पहले वाले में क्या कह रहा है, क्रिटिकल पॉइंट अपने पास 0 है और दूसरा एक और क्रिटिकल पॉइंट अपने पास 1 है। एक तो कह रहा है कि 0 से ग्रेटर, ये लीजिए भाई साहब, दूसरा कह रहा है 0 से ग्रेटर बट 1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। दैट मींस a belonging to 0 to 1 and union 1 to infinite, या फिर ऐसा बोले कि a is belonging to 0 to infinite and minus 1। क्लियर हुआ है अच्छे से बेटा? यस सर। ओके तो इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई। इसके प्रूफ की अगर अपन बात करें तो देखो अपने पास में जो भी लॉग लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अपने पास log a टू द बेस a, तो मान लो इसका वैल्यू अपन ने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो देख लिया कि जब भी log का बेस और नंबर सेम होगा तो उसका वैल्यू मैं 1 कर दूंगा, लेकिन इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो अभी तक इसका वैल्यू अपने को कुछ आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे अपन ने इसका वैल्यू बोल दिया कि लेट द वैल्यू ऑफ log a टू द बेस a इज x। तो अब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करोगे तो log का नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर वैल्यू a टू द पावर x, हो जाएगा a टू द पावर, यहाँ पे a सिंपल a लिखा हो तो a का वैल्यू कितना? 1 और ये a टू द पावर x, दैट मींस द वैल्यू ऑफ x इज 1। इसका मतलब log a टू द बेस a का वैल्यू x था और x का वैल्यू कितना है अपने पास यहाँ पे? 1। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस यस सर। सर। ओके जल्दी से नोट डाउन करो। ये वाले एग्जांपल्स भी नोट डाउन कर लेना बेटा। हो गया ये?
यस सर हो गया। चलिए बढ़िया। हटा देंगे। यस सर। ओके, तो जल्दी से बता दो सब लोग एक साथ बोलेंगे। वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। लॉग लिखा हुआ है अपने पास -2 टू द बेस -2, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 1। 1. अच्छा, नॉट सॉरी सर, डिफाइंड। नॉट डिफाइन। हाँ। नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। and a must be greater than, the number Zero. must be greater than 0 and a must be greater than 0 and not equals to 1। ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे नंबर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है। क्लियर है वाली बात? दिमाग की Yes, बत्ती sir. कैसे चलती है भाई? दिमाग की बत्ती जला लेना भी यहाँ पे, ठीक है ना? क्लियर है वाली बात? बढ़े आगे बेटा। Yes, sir. दिमाग की बत्ती जलाई हो तो ये ऐसे परेशान क्यों हो रखा है? खुश हो भाई। हटा दे ये। Yes, sir. ओके, चलिए अब तक अपन दो प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी पे अपन चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज log m into n to the base a। अगर जो भी नंबर है उस नंबर को अगर अपन दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? तो देखिए भाई, उसको अपन लिख सकते हैं log m to the base a and plus log n to the base a, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए भाई, अपन देखते हैं यहाँ पे कि अगर अपने पास में लिखा हुआ है log 8 to the base 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा अपने पास? log 8 to the base अगर 2 लिखा हुआ है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखिए भाई, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2 to the base 2 हो जाएगा बेटा। तो ये क्या लिख रहा है अपने को? m into n into o p q r जो भी है। तो इनको अपन क्या लिख सकते हैं? सम की फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हैं। 2 to the base 2 प्लस log 2 to the base 2 प्लस log 2 to the base 2। अब अपने को अच्छे से पता है कि log का नंबर और बेस अगर इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1. 1. 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 3। तो देखो भाई, 2 की पावर log 8 टू द बेस 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 2 की पावर ऐसा क्या लगा दूं कि वो 8 बन जाए। तो 2 की पावर क्या लगाना पड़ेगा भाई? 3। ओके, Yes, sir. अब इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई। log m into n टू द बेस a लिखा हुआ है, इसका वैल्यू अपन ने एज्यूम कर लिया, लेट इट बी x। इसका वैल्यू क्या है भाई? x है। अरे हाँ ना बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मैं m into n का वैल्यू क्या लिख सकता हूं भाई? A to power x. m into n जो है वो क्या हो जाएगा? a to the power x हो जाएगा भाई। Yes, sir. दैट मींस
यहाँ पे ये वाला जो x है ये कैसा लग रहा है भाई, इस वाली वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहूं, यहां से देखो इसको इस टाइप से कंपेयर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि M a की पावर में ऐसा क्या लगा दूं कि मुझे क्या मिल जाए, M m। और यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि a की पावर में ऐसा क्या लगा दूं कि मुझे क्या मिल जाए, N। n। क्लियर है नहीं वाली बात बेटा? यस सर। ओके, तो एक बार के लिए यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से देखो इस वाली साइड से, राइट हैंड साइड से इसका प्रूफ देखो, ज्यादा इजी समझ में आएगा। अपन ने बोल दिया कि लेट, इसका प्रूफ देख रहे हैं अपन, है ना? तो अपन क्या ले रहे हैं, पहले राइट हैंड साइड से देख रहे हैं। राइट हैंड साइड से अपन ने बोल दिया कि लेट, ये जो भी लिखा हुआ है अपने पास क्या, log m टू द बेस अगर a लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू को अपन ने अज्यूम कर लिया कि लेट इसका वैल्यू क्या है अपने पास, x है। क्लियर है वाली बात बेटा? एंड यस सर। द log n टू द बेस a जो है इसका वैल्यू अपन ने अज्यूम कर लिया, लेट इट बी y। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। यस सर। तो देखिए जरा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस वाले को अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ से m का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, A टू पावर X। a टू पावर x। a टू द पावर x आ जाएगा। एंड यहाँ से अगर मैं n का वैल्यू की बात करूंगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, A टू a द टू द पावर पावर Y। y। a टू द पावर क्या हो जाएगा, y हो Y। जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस यस सर। सर। यहाँ से अगर मैं m इंटू n अगर कर दूं A तो टू m द इंटू पावर n क्या हो जाएगा, a टू द a टू द पावर पावर x x इंटू a प्लस टू द y। पावर y हो जाएगा। यस सर। ओके, A टू द पावर X प्लस दैट Y। मींस m इंटू n क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएगी, दैट मींस a टू द पावर ये क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा बेटा। यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ है a टू द पावर m n टू द बेस a, log m n टू द बेस a लिखा हुआ है। दैट मींस इसका कहने का मतलब ये है कि मैं a की पावर ऐसा क्या लगा दूं कि अपने को क्या मिल जाए, M इंटू N m इंटू n। तो मुझे बताओ कि a की पावर ऐसा मैं क्या लगा रहा हूं कि मुझे mn मिल रहा है, X प्लस दैट इज Y। x प्लस y। यस सर। तो ये अपना क्या है, x प्लस ये अपना क्या है, Y। क्लियर हुई ये वाली बात अच्छे से बेटा? यस सर। Yes, sir. दैट मींस यहाँ पे आप अपने एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं। क्या कंडीशन कि ऐसा अगर लिखा हुआ है log 6 टू द बेस अगर 2 लिखा हुआ है, दैट मींस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log 2 टू द बेस 2 या 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना 6 को। तो ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 2 एंड प्लस द log 3 टू द बेस 2। तो अब अपन इसको इन जनरल भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, जरूरी नहीं है कि m और n यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट यहाँ पे दो ही नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे ए बी सी डी एफ जी एच मल्टीप्लाई में बहुत सारे नंबर लिखे हो सकते थे। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया बेटा ये नोट डाउन? आया समझ में अच्छे से सबको? यस सर। आदित्य, पीयूष, Yes, sir. Yes, sir. पीयूष स्क्वायर, Yes, sir. हाँ पीयूष इंटू पीयूष। चलो बताओ, पीयूष प्लस पीयूष होगा तो क्या होगा, 2 Sir, पीयूष। 2 Piyush. 2 पीयूष। बेटा आदित्य, Yes, sir. अगर तुम्हारे नाम में से दी हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या? हो गया नोट डाउन भाई?
ओके, और बेटा सुयश तुम्हारे नाम में से अगर y a हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा नाम तो सीधा सीधा सुजा ही रह जाएगा, नहीं? चलिए तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज होगी अपनी? 3. 3 प्रॉपर्टीज होगी। फर्स्ट 3. प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ log 1 इज 0. 0. 0। ओके, दूसरा अपना क्या हो जाएगा? अगर बेस और नंबर और अगर किसी नंबर लॉग का सेम सेम हो हो गया तो 1 हो 1. जाएगा। 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन ने देखा कि log m into n to the base अगर a लिखा हुआ है तो उसको अपन क्या लिख Log- सकते हैं? log m base a plus log n base. बिल्कुल। तो उसके बाद फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपना। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी इज द log m is divided by n to the base a अगर गिवन है, यहाँ पे जो भी नंबर है वो अगर डिवीजन की फॉर्म में गिवन है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई? ये हो जाएगा अपने पास log m to the base a minus log n to the base a। ओके, यस सर, ये तो वो डिफरेंशिएशन वाला हो गया हाँ सर। वो डिफरेंशिएशन में जैसे करता है ना, अगर डिवाइड में हो तो ऊपर माइनस में आ जाता है ना। अच्छा, नहीं इसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है। यस सर। हाँ वैसे इसका कुछ नहीं है, वो तो बताया नहीं। log का डिफरेंशिएशन जरूर होता है, लेकिन वो जो है डिफरेंशिएशन जो अपना u अपॉन b जो है उसका Yes, इससे sir. कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल भी 1%, 0% भी लिंक नहीं है। हो गया ये? यस सर। चलिए देख लेते हैं भाई। देखिए अपने पास में लिखा हुआ है log 0.5 टू द बेस 2, इसका वैल्यू क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। क्या आएगा इसका वैल्यू? log Sir, log- 0.5 टू द बेस 2। सर इसका आंसर आएगा log 1 base 2 minus log 5 base 2। बेटा रिया यस सर। कौन सी कैलकुलेशन की है ये? सर 2 power 5 minus log a power 10, मतलब 2 power 10। क्या कर दिया बेटा? ये पावर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं बोलना होता, इसका प्रोनाउंसिएशन इस टाइप से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल से log फिर नंबर प्रोनाउंस करना है अपने को, log 0.5 टू द बेस 2 या log 0.5 बेस 2। सर log 5 to the base 2 minus log 10 to the base 2। सर ये 0.5 1/2 ही तो बनेगा ना। 0.5 सर 5/10 भी बन सकता है। 5/10 और 1/2 तो तो सर 1/2 5 तो हुआ। हाँ तो सर तो फिर 1 को m मानेंगे और 2 को n ही तो मानेंगे ना। हाँ तो यही तो आएगा log 1 base 2 minus log 2 base 1। हाँ log 2 बेस 2। पहले तुमने ये बोला था कि log 5 बेस 2 है ना? तो सर 5 base 2 भी तो सही है बेटा तो पहले बेटा रिया ने बोला कि log 1 बेस 2 माइनस log 5 बेस 2, ये बोला था बेटा। अच्छा ये गलत ये है क्या? ओके, तो हो जाएगा log 0.5 बेस 2 अगर लिखा हुआ है अपने पास तो हो जाएगा log 0.5 कितना हुआ? हाफ। यस 1/2 तो हुआ बेटा, या फिर ऐसा लिख दो कि 5 अपॉन जैसे ही एक डेसिमल हटाओगे, पॉइंट हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 10 टू द बेस 2 हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई? log 1/2 टू द बेस 2, तो ये हो गया log m अपॉन n टू द बेस 2 हो गया। तो अब इसको अलग अलग लिख डालो, अलग अलग जैसे ही लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? log 1 टू द बेस 2 एंड माइनस log 2 टू द बेस 2 n बेस 2 हो जाएगा।
log 1 का वैल्यू कितना हुआ? 0 जीरो। और minus- प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट माइनस Sir. log 2 बेस 2 कितना हुआ? 1 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, तो आंसर इज -1 तो देखो इसका मतलब ये तो हुआ कि log ये जो लिखा हुआ है इस log के अंदर ये जो 0.5 लिखा हुआ है, मैं 2 की पावर ये जो बेस है 2 की पावर ऐसा क्या लगा दूं कि मेरे को 0.5 मिल जाए। तो 2 की पावर क्या लगा दूंगा मैं? -1 अगर लगा दूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 1/2 1 1 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। इसका मतलब Yes. अपन ने जो भी किया वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है वाली बात? yes sir ये अपन ने अपना आंसर चेक किया है ना? क्लियर हुआ है अच्छे से बेटा? yes sir बेटा गगन आया समझ में? यस सर। आदित्य Yes, sir. ओके। बेटा हिमांशु आया समझ में? यस सर। ओके बढ़े आगे। यस सर। yes sir ओके तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो देखिए भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर अपने पास में गिवन है log n टू द बेस a और यहाँ पे ये जो भी नंबर था इस बार उसने नंबर का कुछ पावर भी दे दिया, लेट इट बी अल्फा। क्लियर है? तो अगर नंबर की पावर जो होगी कभी भी वो नंबर की पावर क्या हो जाएगी? log के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अल्फा इनटू log n टू द बेस a हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपने पास में लिखा हुआ है log 8 टू द बेस क्या लिखा हुआ है अपने पास? 2 लिखा हुआ है। 8 टू द बेस क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो अपन इस 8 को क्या राइट डाउन कर सकते हैं बेटा? 8 को 2 की पावर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3 3 और ये हो जाएगा बेस 2। अब ये पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा log के, तो ये हो जाएगा log 3 log 2 बेस 2 और प्रॉपर्टी नंबर 2 से अपन क्या बोल सकते हैं? log 2 बेस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 दैट इज 1। दैट मींस द फाइनल आंसर इज 3 ओके। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर में ऐसा क्या लगाऊं कि मुझे 8 मिल जाए? दैट इज 3। क्लियर है वाली बात बेटा? yes sir Yes, sir. बढ़े आगे। yes sir 6th नंबर प्रॉपर्टी नंबर 6, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। अपने पास में लिखा हुआ है log 0.5 टू द बेस 2 अगर गिवन है तो 0.5 को अपन क्या लिख सकते थे बेटा? 1/2 टू द बेस 2। अब 1/2 को अपन क्या राइट डाउन कर सकते हैं अगर पावर की फॉर्म में लिखना होता तो? दैट इज 2 टू द पावर -1। भाई 1/2 को इस 2 को जैसे ही मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो 2 की पावर जो भी है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी बेटा। एंड बेस इज 2 तो ये नंबर की पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हो जाएगा -1 टाइम्स द log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो -1 इंटू 1 ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अपना? -1। पहली वाली प्रॉपर्टी से भी कितना आया था? -1 ही आया था भाई। Yes or no? Yes, sir. ओके जल्दी से नोट डाउन करो।
गया क्या? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है कि log n टू द बेस a लिखा हुआ है और इस बार उसने पावर जो दिया वो किसका दे दिया? बेस का पावर दे। क्लियर है वाली बात? ये लिखा हुआ है log n टू द बेस a टू द पावर अल्फा। तो यहाँ पे जो भी पावर है वो इस बार उसने किस पे दे दी? बेस पे पावर दी है। तो बेस की जो भी पावर होगी वो क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल होकर के log में मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट इज 1 अपॉन अल्फा टाइम्स log n टू द बेस a हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ अपने पास log 2 टू द बेस 1/2। दैट मीन्स इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई? log 2 टू द बेस 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? ये माइनस ऑफ 1। ये -1 है, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 टाइम्स द log 2 बेस 2। ये log 2 बेस 2 का वैल्यू कितना हुआ? 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 दैट इज -1। या फिर ऐसा लिखे log 2 टू द बेस अगर 8 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? तो इसका वैल्यू हो जाएगा log 2 टू द बेस 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2 टू द पावर 3। तो ये 3 रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में आएगा दैट इज 1/3 इनटू ये हो जाएगा log 2 बेस 2। तो ये हो जाएगा कितना? 1। तो फाइनल आंसर इज 1/3। और वैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई? 8 की पावर में ऐसा क्या लगा दूं कि मुझे 2 मिल जाए। तो 8 टू द पावर कितना होगा? जब 8 का मैं क्यूब रूट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ये रे वाली बात बेटा। सॉरी, आया क्या सबको अच्छे से समझ में? यस सर। ओके